प्यारे बच्चों, आज के हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। हम लोग उस केस में परम्यूटेशन निकालेंगे जब हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और रिपीटेशन अलाउड है। पुराने वीडियो में मैंने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने का मेथड बताया था। जब आपके n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम आपको लेना था और उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं था, तो उसका फॉर्मूला था NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, और उसके प्रूफ भी थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम लेकर अरेंज करना है, लेकिन यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा। और दूसरा केस देखेंगे, जो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हों, लाइक हों, तब वैसे केस में नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे, इसको देखेंगे। ओके, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से देखें। आइए हम लोग देखते हैं। पहला केस, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और वो सब अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन r एट ए टाइम। उन n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट को एक बार में लेना। r का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3, 5 ऑब्जेक्ट को एक बार में लेकर अरेंज करें, 4 ऑब्जेक्ट को लेकर एक बार में अरेंज करें, इसलिए हम लोग 5, 4 स्पेसिफिक ना होकर हम लोग r एट ए टाइम लिए। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेकन r एट ए टाइम, जिसमें से r ऑब्जेक्ट को एक बार लेकर, वे रिपीटेशन इज अलाउड, जहां रिपीटेशन अलाउड है, इज आंसर होगा आपका n का पावर r। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, इज n टू द पावर r। अब इसको हम लोग इसको प्रूफ को देखेंगे। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास r वैकेंट सीट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से r सीट्स हैं, और उन r सीट्स में हमको n डिफरेंट पीपुल्स को या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रखना है। तो पहले सीट पर हम लोग किनको रखेंगे, तो किसी भी n ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी n पीपल को हम लोग बैठा सकते हैं। अब सेकंड वाले सीट पर किसको हमको रखना है, तो चूंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, जिस ऑब्जेक्ट को आप फर्स्ट सीट पर रखें उस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर रख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए सेकंड वाले सीट पर भी हम लोग किसी भी n ऑब्जेक्ट्स को n डिफरेंट वेज में रख सकते हैं। उसी प्रकार से थर्ड सीट पर हम लोग कोई भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिपीट कर सकते हैं, कोई भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग n वेज में अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह से rth सीट पर हम लोग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को n वेज में अरेंज कर सकते हैं। चूंकि यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए हर सीट पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को n डिफरेंट वेज में रखा जा सकता है। सो बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, n इंटू n इंटू n इंटू n। ये n इंटू n कितने बार करना है, r टाइम्स करना है, और r टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, n टू द पावर r। इसी को लिखा गया है, द सिचुएशन कैन बी अंडरस्टूड एज देयर आर वैकेंट स्पेस, r वैकेंट स्पेस से खाली जगह है, टू बी फिल्ड अप बाय n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आपको भरना है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, जब आपको रिपीटेशन अलाउड है। इस सिचुएशन को हम लोग लिखे, द सिचुएशन कैन बी अंडरस्टूड एज देयर आर वैकेंट स्पेसेस टू बी फिल्ड अप बाय n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। हियर ईच प्लेस, प्रत्येक जगह को, हियर ईच प्लेस इज फिल्ड अप बाय n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हर एक जगह को n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से n वेज में, n डिफरेंट तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं, रख सकते हैं। देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, जो हम लोग पुराने वीडियो में देखे हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हो जाएगा n इंटू n इंटू n इंटू n, ये r टाइम्स, हर एक का पावर 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, r बार जोड़ेंगे 1 को तो r हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा n का पावर r। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पर बहुत से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसको जरा ध्यान से देखें, इसको प्रूफ को भी ध्यान से देखें। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन निकालना है, लेकिन
इन एन ऑब्जेक्ट्स में से वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P1 ऑब्जेक्ट एक तरह के, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, P2 ऑब्जेक्ट एक तरह के, एंड सो ऑन, इस तरह से Pk आर ऑफ kth काइंड, Pk ऑब्जेक्ट्स kth काइंड के, एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, रेस्ट आर डिफरेंट, बाकी जो भी है वो डिफरेंट है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई P1 का फैक्टोरियल इंटू P2 का फैक्टोरियल इंटू एंड सो ऑन, लास्ट में इंटू Pk का फैक्टोरियल। इसी का एक स्पेसिफिक केस है कि मान लीजिए P2 ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो, P3 ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो, Pk ऑब्जेक्ट नहीं, केवल P ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट, P ही ऑब्जेक्ट लाइक हो, सॉरी P2 ऑब्जेक्ट लाइक ना, P2 P3 Pk जो भी हम लोग सेम काइंड का माने, सेम काइंड का नाम मानकर वो सभी डिफरेंट हो, और केवल P ही टाइप का ऑब्जेक्ट एक तरह के हो, तो ये सब यहाँ पर P2 P3 Pk ना रहेगा, डिवाइडेड बाय केवल P का फैक्टोरियल हो जाएगा। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन P ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, केवल P ही ऑब्जेक्ट एक तरह के हो, बाकी रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, बाकी सभी के सभी डिफरेंट है। यहाँ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय केवल P का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके पास 100 फल है, 100 में से 10 फल P1 हो गया, 10 फल आम के हों, P2 आपका मान लीजिए बनाना है तो 5 बनाना आपके पास है, उसी तरह से Pk आपके पास मान लीजिए गुआभा है आपके पास, तो 20 गुआभा है, और बाकी सारे फल आपके पास डिफरेंट है, तो उनको कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। इसी का एक स्पेसिफिक केस है जो नीचे में बताया गया है, जिसमें P2 Pk ये जो सेम काइंड के थे, सेम काइंड के ना होकर केवल P ही ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हों, तो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल P हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रूफ को कि आखिर ऐसा क्यों होता है। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 का फैक्टोरियल इंटू P2 का फैक्टोरियल इंटू Pk का फैक्टोरियल क्यों होता है। ओके, आइए अब हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने दिए गए क्वेश्चन में, n ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है। इन n ऑब्जेक्ट्स में से क्या है, इन विच P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P1 एक तरह के हैं, P2 जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर ऑफ सेकंड काइंड, वो दूसरे तरह के हैं, एंड सो ऑन। उसी प्रकार से Pk ऑब्जेक्ट्स जो हैं आर ऑफ kth तरह के, एंड बाकी जो बच गए एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट हैं। यहाँ एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि हमको कितने ऑब्जेक्ट को लेकर एक बार में अरेंज करना है, यहाँ सभी ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेना है। जो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्ट को एक बार में लेकर अरेंज करना है। ऐसा नहीं है कि n में से हम 5 ही ऑब्जेक्ट को अरेंज करें या 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करें। n में से n ऑब्जेक्ट को लेकर हमको अरेंज करना है, जिसमें कि P1 एक तरह के हैं, P2 एक तरह के हैं और Pk एक तरह के हैं। तो हियर ऑल n ऑब्जेक्ट्स अरेंज ऑल एट ए टाइम, सभी को एक बार में लेकर अरेंज करना है। इन कितने तरीका से होंगे, तो nPn का फॉर्मूला फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस n, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 से डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर हो गया फैक्टोरियल n। यदि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते और उन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक बार में लेकर अरेंज करना होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, nPn का मतलब फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n हो जाता है। लेकिन अब उन n ऑब्जेक्ट्स में से क्या है, P1 ऑब्जेक्ट एक तरह के हैं। अब यदि ये P1 ऑब्जेक्ट एक तरह का ना होकर डिफरेंट होंगे तो वो P1 ऑब्जेक्ट आपस में कितने तरीका से अरेंज होंगे, उनका नंबर ऑफ वेज, जैसे ऊपर में फैक्टोरियल n हुआ था तो उसी तरह से इनका हो जाएगा P1 का फैक्टोरियल। इफ P1 ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यदि डिफरेंट तरह के होंगे, देन दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन, तो ये ऑब्जेक्ट आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो P1 का फैक्टोरियल। उसी तरह से P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट, देन दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन P2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से यदि Pk ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट हैं, देन दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन Pk फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। हम लोग देख चुके हैं बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, पहले आदमी को हम लोग काम दिए कि P1 ऑब्जेक्ट्स यदि डिफरेंट तरह के हों तो कितने तरह से अरेंज होंगे, उन्होंने जवाब दिया कि P1 फैक्टोरियल। दूसरे आदमी को हमने काम दिया कि P2 ऑब्जेक्ट्स यदि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों तो कितने तरीका से अरेंज होंगे, P2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। kth पर्सन का जवाब आया कि यदि Pk ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह के होंगे तो कितने तरीका से अरेंज होंगे, Pk फैक्टोरियल, ये जवाब है। इनटू
जो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमिटेशंस मांगा गया है कि नंबर ऑफ परमिटेशंस बताइए जिसमें P1 एक तरह के हो, P2 एक तरह के हो, Pk एक तरह के हो। तो इंटू हम लोग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमिटेशंस, अगर हम लोग इंटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमिटेशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये केस हो गया कि भाई अगर सभी ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट कर दिए और सभी ऑब्जेक्ट को ऑल एट ए टाइम अरेंज करेंगे तो उसका जवाब है फैक्टोरियल। यदि सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो और सभी ऑब्जेक्ट को ऑल एट ए टाइम लेकर अरेंज करेंगे तो उसका जवाब है फैक्टोरियल n। तो भाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से हो गया P1 का फैक्टोरियल इंटू P2 का फैक्टोरियल इंटू Pk का फैक्टोरियल इंटू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमिटेशंस इज इक्वल टू आ गया कि यदि सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएंगे तो आंसर होगा फैक्टोरियल n। अब ये सारा मल्टीप्लीकेशन तो दूसरी तरफ भेज दे, डिवीजन में चला जाएगा। जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमिटेशन जो फॉर्मूला चाहिए था आपका, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n जब सभी डिस्टिंक्ट रहेंगे तब, डिवाइडेड बाई P1 जो एक तरह के उनका फैक्टोरियल इंटू P2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसी तरह से इंटू P3 का फैक्टोरियल इंटू Pk का फैक्टोरियल। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर एक इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, एक रिवर का नाम है मिसिसिपी। इस वर्ड में एस हमारा कितने बार रिपीट कर रहा है, एस 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, आई जो है वो भी 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है और पी जो है एंड पी रिपीट्स 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है एंड रेस्ट में बस एक एम ही बच गया, रेस्ट एम इज डिफरेंट, इसमें एम डिफरेंट है। ये टोटल मिसिसिपी वर्ड कितने लेटर से बने हैं, गिवन वर्ड इज मेड अप ऑफ 11 लेटर से बने हुए। तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं। तो 11 का फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, डिवाइडेड बाई चूंकि उन 11 में एस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए 4 का फैक्टोरियल, चूंकि आई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इंटू 4 का फैक्टोरियल, चूंकि पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें, 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल को लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टोरियल 4 दोनों तरफ से कैंसिल कर दिए, 3 इंटू 2 6 को 6 से कैंसिल कर दिए, 4 इंटू 2 8 से कैंसिल कर दिया, 11 इंटू 9 हो गया 99 और इंटू 10 कर दिए तो 990 आ गया, बच गया। उसके बाद 990 इंटू 7 इंटू 5 7 इंटू 5 990 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6930 इंटू 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 34,650 आ गया आपका आंसर। ये इतने जो वर्ड्स है 34,650, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे जो 11 लेटर्स के मिसिसिपी में जो लेटर्स यूज कर रहे हैं उन लेटर्स को आगे पीछे जितने भी तरीका से आप अरेंज करें तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वर्ड्स जो बनेंगे 34,650। अब एग्जामिनर ने बोला है कि उनमें से कितने ऐसे वर्ड्स हैं, ये आप बताइए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप निकालिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालिए, इन विच की 4 आईज आर नॉट टुगेदर, जिसमें कि 4 आईज एक साथ नहीं आते। एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उतने सारे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ वर्ड्स बताएं जिसमें कि चारों आई एक साथ न आए। तो हम लोग इसमें चारों आई हम लोग क्या करेंगे कि चारों आई को एक साथ ही कर देंगे, और चारों आई को एक साथ हम लोग एक साथ अगर एक साथ कर देंगे तो उसको मानेंगे एज ए सिंगल लेटर। अगर सिंगल लेटर मानेंगे तो उसमें टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे, टोटल है 11 में से 4 आई अलग कर दिए तो 11 माइनस 4 हो गया 7, तो रेस्ट हो गया हमारा 7, और 4 आई को हम लोग अगर सिंगल लेटर मानेंगे तो 7 प्लस 1 टोटल 8 लेटर्स होगा, और 8 लेटर्स को अरेंज करेंगे। लेटर्स कंसीडर ऑल 4 आईज टुगेदर, चारों आई को एक साथ एज ए सिंगल लेटर मानिए, एक लेटर मानिए, देन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएंगे। चारों आई को जो सिंगल माने 100 और प्लस 4 आई को 11 से हटा लिए हैं तो कितना बच गया, बाकी रिमेनिंग 7 8 लेटर्स हमारे पास आ गए। इस 8 में क्या है, अब ये जो 8 लेटर्स है हमारे, उस 8 लेटर्स में से एस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और पी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। अब ये जो 4 आईज हैं, 4 आईज कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स। यदि 4 आईज अलग अलग होते, डिफरेंट होते तो कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज होते, लेकिन डिवाइडेड बाय क्योंकि चारों आई एक तरह के हैं तो डिवाइडेड बाय जो जितने बार रिपीट करा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 1 वे। चारों आई को अपना आगे पीछे कितना भी कर लें, चारों आई चूंकि एक तरह के ही है तो 1 वे में ही अरेंज होंगे।
तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच 4 i's आर टुगेदर, जिसमें कि चारों आई एक साथ हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, जो 8 लेटर्स हमारे पास बने उन 8 लेटर्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई, इस 8 में s 4 टाइम्स रिपीट किया, सो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू p 2 बार रिपीट किया तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू, ये एक काम हो गया 8 लेटर्स को अरेंज करने का। दूसरा काम हो गया कि चारों आई आपस में अपने कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो वो 1। सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच ऑल द 4 i's आर टुगेदर, जिसमें कि चारों आई एक साथ होंगे। यहाँ दो भाग में काम को बांटा गया, एक काम बांटा गया 8 लेटर को अरेंज करना, दूसरा काम बांटा गया कि चारों आई को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से दोनों का प्रोडक्ट, फैक्टोरियल 8 को सॉल्व कीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को कैंसिल कर दे, 2 3 जा 6, इसको कैंसिल करें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे आप इंटू 5 करें, 8 इंटू 5 हो गया 40, 40 इंटू 7 280 इंटू 3 ये आ गया 840। 840 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि चारों आई एक साथ आ रहे हैं। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच ऑल 4 i's आर नॉट टुगेदर, जिसमें कि चारों आई एक साथ नहीं हो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट उसमें हर तरह के केस आ गया, माइनस नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल द 4 i's आर टुगेदर, जिसमें कि चारों आई एक साथ हैं। अगर इसको हटा लेंगे, माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बच जाएंगे जिसमें कि चारों आई एक साथ नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है 34,650 माइनस 840, आपका आंसर हो जाएगा 33810, 33,810। तो बच्चों आपने देखा कि परम्यूटेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप रिमेनिंग क्वेश्चन को बनाएं, एग्जाम्पल को भी जरूर बनाएं। प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे प्राप्त हो। ओके, थैंक यू बच्चों।